नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त अंकुर चौधरी एक बार खाटू श्याम व्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप देख करके समझ ही गए होंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी के लिए है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताए जाएंगे, कहाँ पर हैं, कितने बजे से कितने बजे तक खुलते हैं, कौन सी लोकेशन पर हैं, कैसे कैसे वहाँ पहुँचा जाए। आपको वो सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम अपने वीडियो में देने वाले हैं। हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे आगे मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सबसे पहले हम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाले हैं। चलिए पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो होता है वो है सोमनाथ, गिर सोमनाथ इन गुजरात, जो गुजरात में स्थित है। और इसकी अगर हम समय की बात करें तो ये डेली सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक लगातार खुला रहता है। और ये थी दर्शन की टाइमिंग। और इसी के साथ हम आरती की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे और दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे। ये थी मंदिर की आरती की टाइमिंग सोमनाथ जी की। और इसी के साथ वहाँ फेमस लाइट और साउंड शो होता है सोमनाथ टेम्पल पर। इसी में आप अपना देखना चाहें तो रात को ये 8 बजे से 9 बजे तक होता है। तो ज़्यादा खास कुछ है नहीं देखने के लिए। अगर हम बात करें इसी के साथ अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे पहुँचें। आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से सोमनाथ के लिए वेरावल स्टेशन तक, फिर वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर के लिए टैक्सी करके आप उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। जो आपका सोमनाथ और वेरावल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। तो इस सफ़र को आप अपना आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो ये थी पहले ज्योतिर्लिंग की बात। अब करते हैं दूसरे की, नागेश्वर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करते। अब हम बात कर रहे हैं नागेश्वर महादेव की। डारूकवरम इन गुजरात, ये डारूकवरम इन गुजरात में है। और इस मंदिर की हम टाइमिंग की अगर बात करें तो ये 5 बजे से 9 बजे तक खुलता है। और भक्त दर्शन करने के लिए जब आ सकते हैं सुबह 6 बजे से और 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। ये भक्तों के लिए आरती देखने के लिए और वहाँ दर्शन करने के लिए का समय है। और इसी में हम बात करें हाउ टू रीच, वहाँ कैसे पहुँचें। आप अपने पास के रेलवे स्टेशन से द्वारका के लिए ट्रेन से आ सकते हैं। और अगर आप द्वारका से कोई भी एयरपोर्ट या अपने आने की सुविधा देख रहे हैं तो आपको जामनगर के लिए एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी होगी। जामनगर एयरपोर्ट के लिए आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। जो जामनगर एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 45 किलोमीटर की। उस डिस्टेंस को आप वहाँ की लोकल टैक्सी या बसेस से कवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब इसी के बाद हम बात करने वाले हैं आगे भीमा शंकर। अब हम बात कर रहे हैं भीमा शंकर महादेव की। भीमा शंकर महादेव पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है। और हम इस मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर डेली खुलता है सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे तक। ये मंदिर का टाइम है। ये मंदिर इतने तक खुलता है। जब दोपहर में मध्याह्न आरती होती है तो 45 मिनट के लिए दर्शन को रोक दिया जाता है। जब आरती होती है तब। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी के साथ आगे हाउ टू रीच, कि वहाँ कैसे पहुँचे भीमा शंकर जी के यहाँ। तो आप अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से या अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आप अगर ट्रेन देखना चाहते हैं तो करजत स्टेशन के लिए आप ट्रेन की टिकट करा सकते हैं। उसके बाद आप भीमा शंकर का डिस्टेंस जो है करजत स्टेशन से वो 168 किलोमीटर है। उस डिस्टेंस को आप वहाँ की लोकल बसेस या लोकल टैक्सी से, लोकल रिक्शा से पूरा कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी भीमा शंकर महादेव की। और इसी वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाले हैं। और इसी प्रकार हम आपसे आगे चलते चलते बात करते रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की। आइए चलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में जानकारी करते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर त्र्यंबकेश्वर महादेव। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करके आपको बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव है नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक में। और इस मंदिर की टाइमिंग है, ये मंदिर डेली खुलता है सुबह 5:30 बजे से शाम 9 बजे तक खुलता है। ये तो इसकी टाइमिंग है। और वहाँ अगर पहुँचने की बात करें तो
आप अपने किसी भी नज़दीकी एयरपोर्ट से त्र्यंबकेश्वर के लिए छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आप कोई भी ट्रेन या फ्लाइट देख सकते हैं और वहां तक आप आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो स्टेशन से लागतपुरी रेलवे स्टेशन के पास में तो आप नासिक से अपने डिस्टेंस को बाइक, रोड, टैक्सी या बसेस से आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अब हम इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर कौन से महादेव हैं, कमेंट में जल्दी बताएं आप। तब तक हम बात कर रहे हैं वैद्यनाथ देवगढ़ इन झारखंड के देवगढ़ में जो स्थित है वैद्यनाथ महादेव, जो 6वें ज्योतिर्लिंग है। इनके हम मंदिर की समय की बात करने वाले हैं। ये मंदिर डेली खुलता है और ये सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक इसमें भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलता रहता है। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका जो टाइम है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ चलती रहती है तो इस मंदिर को शायद पूरे दिन खोल दिया जाता है। आइए इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीच, कैसे पहुँचे। तो वैद्यनाथ का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो वैद्यनाथ में सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जो है वो जयसीधी जंक्शन है और इस स्टेशन से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो टोटल 15 किलोमीटर पर है। और अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से आइए, ट्रेन से आकर के 15 किलोमीटर डिस्टेंस को अपनी छोटी टैक्सी या बसेस से, लोकल बसेस से पूरा कर सकते हैं 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को। 5वें नंबर पे आते हैं गिरिनेश्वर महादेव, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है ये। और इस मंदिर की टाइमिंग है, वहाँ दर्शन पूजा करने का समय जो है सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक का है। और सावन के महीने में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आप जाने का प्लान बना सकते हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं अब आगे कि कैसे पहुँचें, गिरिनेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए कैसे पहुँचें। आपको गिरिनेश्वर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने सबसे पहले औरंगाबाद के लिए ट्रेन बुक करके या फ्लाइट की टिकट बुक करके आप औरंगाबाद सीधे पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली से ये सुविधा देखने को मिल जाएंगी। और गिरिनेश्वर और औरंगाबाद का जो डिस्टेंस है वो टोटल 30 किलोमीटर का है। उस डिस्टेंस को आप अपने बाय रोड या बाय टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी है गिरिनेश्वर महादेव जी की। और इसके बाद आगे चल के बात करने वाले हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव की, जो खंडवा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर महादेव। अगर हम इस मंदिर की बात करें टाइमिंग की तो ये मंदिर हफ्ते में डेली खुलता है। और इस मंदिर में दर्शन की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक की होती है। अगर हम इस वीडियो में इसके पहुंचने की बात करें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फ़्लाइट की। अगर आप ओमकारेश्वर के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे फ़्लाइट देख रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, तो 2 है। फर्स्ट इंदौर का मिल जाता है जो आपको 77 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। और दूसरा उज्जैन का मिल जाता है आपको, जो 133 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप ओमकारेश्वर के लिए अपना प्लान बना सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए आपको आगे चल के हम बताने वाले हैं 9वें नंबर पर कौन सा ज्योतिर्लिंग आता है और कहाँ है, क्या जानकारी है उसके बारे में सभी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे, आपको बताते हैं 9वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है। अब हम बात कर रहे हैं 9वें ज्योतिर्लिंग की। 9वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ। हम इस मंदिर के अगर टाइम की बात करें तो ये मंदिर काशी विश्वनाथ डेली खुलता है और ये सुबह 2:30 बजे से शाम को 11 बजे तक खुलता है। अब हम बात करते हैं डेली पूजा भोग आरती के समय की, कौन सा कार्यक्रम कब होता है। तो इसमें मंगला आरती होती है सुबह 3 बजे से 4 बजे तक और श्रवा आरती होती है सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और भोग आरती होती है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और श्रवा दर्शन होते हैं
12:30 बजे से 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक। और संध्या आरती 7 बजे से 8:15 तक होती है। और श्रृंगार आरती जो होती है वो 9 बजे से 10:15 तक होती है। और शयन आरती जो होती है रात को वो 10:30 बजे से 11 बजे तक की होती है। तो ये थी इस वीडियो में आपको बताने के लिए जानकारी कि टाइमिंग क्या है, आरती का समय क्या है, दर्शन का समय क्या है। इसी वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि वहाँ कैसे पहुँचें। आइए आपको ज़्यादा देर न करते हुए बताते हैं कि वहाँ कैसे पहुँचें। आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से अगर देख रहे हैं वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वाराणसी जंक्शन के लिए कोई भी ट्रेन बुक करके वाराणसी जंक्शन पहुँच जाना है। वाराणसी जंक्शन से आपको अपना पैदल से या अपना टैक्सी करके आपको मंदिर तक पहुँच जाना है। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी कि कैसे पहुँचें, कैसे दर्शन करें, क्या टाइमिंग है, कहाँ जाएं। तो आपको इसी वीडियो में और भी हम ज्योतिर्लिंग की जानकारी देने वाले हैं। अभी 10वें नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग आने वाले हैं वो आप बताइए हमें कमेंट में, और हम आपको आगे बताते हैं कि कौन से हैं जो है 10वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग। चलिए 10वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग आते हैं वो आते हैं केदारनाथ, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ। आइए इस मंदिर की हम आपको टाइमिंग के बारे में बताते हैं, थोड़ी सी जानकारी टाइमिंग की भी देते हैं। ये मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक का है। अगर हम इसी जगह पहुंचने की बात करें तो आपके लिए केदारनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले नज़दीकी एयरपोर्ट जौली ग्रंथ एयरपोर्ट है। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आप इन जगह पर आकर के अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट आपको ऋषिकेश आ जाने के बाद सबसे पहले गौरीकुंड से आपको अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करनी होगी। गौरीकुंड से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, वहीं से आपको पैदल चढ़ाई चढ़ के अपना यात्रा को पूरा करना होता है। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे पहुँचें, कैसे दर्शन करें, क्या है। बाकी हम 11वें नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको आपको बताते हुए आगे चल के आपको जानकारी देंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपको 11वें ज्योतिर्लिंग के बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 11वें नंबर पर रामेश्वरम की। जो 11वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम। ये तमिलनाडु के आइसलैंड पर स्थित है। और इस मंदिर की जो टाइमिंग है रामेश्वरम मंदिर की, ये सुबह 5 बजे से 1 बजे तक खुलता है और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक खुलता है। टोटल टाइम भक्तों को दर्शन करने के लिए परमिटेड 8 बजे तक का होता है। आप रात को 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। अगर हम इसी के साथ बात करें कि वहाँ कैसे पहुँचें, अगर आपको अपनी इस यात्रा में फ़्लाइट से करना चाहते हो तो रामेश्वरम के लिए सबसे पहले अपनी मदुरई तक की टिकट कटा लें, जिसके बाद आपको 163 किलोमीटर का सफ़र रह जाता है। और इस सफ़र को आप वहाँ की लोकल टैक्सी या बसेस से या अपना ऑटो ई रिक्शा वगैरह से पूरा कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी रामेश्वरम महादेव जी की। और आगे अपने इस वीडियो में 12वें ज्योतिर्लिंग, आखिरी ज्योतिर्लिंग की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम 12वें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। 12वें नंबर पे आते हैं मल्लिकार्जुन, वो जो श्रीसाईलम इन आंध्र प्रदेश के श्रीसाईलम में है। और इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक पूरा मंदिर खुला रहता है। और दर्शन की अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 3:30 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है और शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। अगर हम इसी में वहाँ जाने की बात करें, हाउ टू रीच, कैसे वहाँ पहुँचें, तो अगर आप मल्लिकार्जुन जाना चाहते हैं, जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नियरेस्ट मिलेगा दोरानाला, मरकरपुरा और कुचिकेडू। ये रोड सबसे पास पड़ते हैं। और रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको मरकरपुर जा सकते हैं, आपको मरकरपुर के लिए मिल जाएगी। मरकरपुर से आप अपनी इस यात्रा को टैक्सी से कवर कर सकते हैं। तो यही एक थी 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी। इस वीडियो को हम संपूर्ण करते हैं।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम ब्लॉग सुनने पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव।